हेलो बच्चों, आज हम डॉक्टर मनोहर रे का क्वेश्चन नंबर 17 उदाहरण नंबर 17 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से। तो एक बहुमंजिल भवन ये हो गया अपना, मान लिया कि ए बी जो है ए बी एक बहुमंजिला इमारत हो या भवन हो, बहुमंजिला इमारत या भवन है, ए बी एक बहुमंजिला भवन हो गया और उसके शिखर से, तो शिखर इसका ये हो जाएगा, ये होगा शिखर मतलब शीर्ष, इसके शिखर से और जो भवन है अपना सी और डी ये भवन हो गया। तो भवन के शीर्ष पर जब हम बहुमंजिला इमारत के शिखर से देखते हैं भवन के शीर्ष को, तब अवनमन कोण जो बनता है वो 30 अंश बनता है। वही कह रहा है अवनमन कोण 30 अंश बनता है। अवनमन कोण का मतलब ये वाला कोण, इसको इधर बढ़ा देंगे और ये बनाएगा 30 अंश। अगर ये 30 अंश हुआ तो यहाँ पर भी 30 अंश बन जाएगा, क्योंकि अवनमन कोण का मतलब हुआ कि अगर दो समांतर रेखाएं, अगर दो समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो अगर आपस में एकांतर कोण बराबर हो गए तो इस प्रकार यहाँ से अगर ये 30 अंश है तो ये भी 30 अंश हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि जब ऊंचे भवन को शिखर और जब हम तल पर यहीं पे बैठे हैं और जब हम तल को देखते हैं तब उसका जो अवनमन कोण है वो बन जाता है 45 अंश। अगर ये 45 अंश हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 45 से भी हो जाएगा। यहाँ से इसको मिला देंगे, ये 45 अंश बन गया। तो ये 45 और ये 30 दोनों हो गया। अब क्या करेंगे, माना कि बी और सी ये बहुमंजिला भवन का तल है और ये भवन का तल है। तो माना बी और सी मतलब बहुमंजिला भवन का तल बी और भवन का तल सी के बीच की दूरी x मीटर है। तो वही यहाँ पर लिखते हैं कि माना बहुमंजिला इमारत, पहले इमारत लिखते हैं h मीटर, ए से बी तक की टोटल दूरी को मान लिया हमने, मतलब ऊंचाई h मीटर, और बहुमंजिला इमारत के तल से भवन के तल के बीच की दूरी मतलब BC बराबर कितना मान लिया x मीटर। और अगर ये x मीटर है तो DE भी x मीटर हो जाएगा। और अगर BC या CD 8 मीटर दिया है भवन की ऊंचाई, यहाँ पे दिया है कि शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे हो, तो ये भवन जो है ये 8 मीटर ऊंचा है। तो अगर CD 8 मीटर ऊंचा है तो DE भी 8 मीटर ऊंचा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये एक आयत है और आयत मतलब दिख रहा है, आयत जैसा दिख रहा है। तो अगर आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, बराबर होने के कारण क्या हो जाएगी, अगर BC 8 मीटर है तो EB को या BE को वो भी 8 मीटर हो जाएगा। इसी प्रकार तो यहाँ पे लिखते हैं कि भवन की ऊंचाई CD 8 मीटर यह हमें दिया है। तो इसी प्रकार CD जो होगा CD और DE ये आपस में हो जाएंगे बराबर। अगर CD 8 तो BE भी 8 हो जाएगा। अब अगर हमें एक AE निकालना, AE कब निकलेगा, जब टोटल में से मतलब टोटल ऊंचाई में से AB में से अगर हम EB या BE, जब हम AB में से मतलब टोटल AB में से अगर हम E और B चाहे EB को चाहे BE को घटा देंगे तो हमें AE निकल जाएगा। कहने का मतलब अगर AE निकालना, यहाँ से यहाँ तक AE निकालना है तो हम क्या करेंगे, AB पूरा टोटल में से EB या BE को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। टोटल में से BE को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमें AE निकल जाएगा। तो AB कितना दिया है, A से B तक की ऊंचाई मतलब माना h मीटर देंगे h मीटर और माइनस BE कितना है, BE दिया है 8 मीटर, क्योंकि ये 8 तो ये 8 तो BE बराबर हो जाएगा 8 मीटर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम लेंगे समकोण त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज ABC में। अब समकोण त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले AB मतलब H मतलब लंब और B मतलब X है यहाँ पे, तो लंब बटे आधार और लंब बटे
आधार होता है tan थीटा, हमें सबको मालूम है। लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा होता है। तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, अर्थात हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे tan थीटा। AB बटा BC बराबर tan थीटा, तो tan थीटा मतलब यहाँ पे थीटा का मान कितना देगा 45, यहाँ पे हो जाएगा 45। AB का मान कितना देगा, A से लेकर B तक को हमने माना है h, यहाँ पे लिखेंगे h, और BC को माना x, तो यहाँ पे हो जाएगा x। tan 45 का मान होता है h बटे x, और यहाँ पे कुछ नहीं तो बटा a कर सकते हैं, h एकम h, x एकम x, h बराबर x, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसके बाद कौन सा त्रिभुज लेंगे, इसके बाद त्रिभुज ए ई, यहाँ पे क्या था ए सी डी था, तो ये समकोण त्रिभुज ए ई डी पे, तो समकोण त्रिभुज ए ई डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ए डी पे tan थीटा बराबर ए बटे ए ई मतलब लंब, ई डी मतलब आधार, लंब बटे आधार क्या बनेगा tan थीटा, लंब बटे आधार क्या बनेगा tan थीटा। यहाँ पे tan और थीटा का मान कितना 30, यहाँ पे कितना क्या है 30, तो थीटा के जगह यहाँ पे लिखेंगे 30 हो जाएगा। और ये ई का मान कितना ए कहाँ गया, देखो यहाँ पे निकालना, ए का मान कितना है ए मतलब h माइनस 8 मीटर, यहाँ लिखिए h माइनस 8 मीटर, तो यक्स मतलब ईडी मतलब जो सी भी होगा वही ईडी होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बीसी को या ईडी को बराबर ये हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैंची का, तो यक्स से कम यक्स इससे गुणा करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा √3 यक्स से गुणा करेंगे तो यक्स √3 और माइनस 8√3, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने का, तो देखो समीकरण 1 ये अपना और समीकरण 2, तो x का मान कितना है यहाँ पे x है, तो जहाँ जहाँ x नजर आए वहाँ वहाँ x लिखना है बस, तो x यहाँ पे ये हो गया और x यहाँ पे आ गया x √3 माइनस 8√3। अब क्या करेंगे x यहाँ √3 है तो इधर बचाना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे प्लस है तो उधर गया तो माइनस हो गया, और माइनस 8√3 इधर बचा। अब यहाँ x कॉमन मिल गया तो इसको हमने कॉमन ले लिया, और जब कॉमन लोगे तो यहाँ कुछ नहीं एक बचे, तो 1 माइनस √3 बराबर माइनस 8√3, कॉमन लेना सबको पता होगा, जो दो लिखा ब्रैकेट लगा के बाहर रखो एक बच जाएगा, 1 माइनस √3 बराबर 8 माइनस मतलब माइनस 8√3। इसके बाद में क्या किए यहाँ x बराबर माइनस 8√3 1 माइनस √3, तो यहाँ पे ये माइनस अगर गायब करना है तो हम क्या करेंगे, ये माइनस दिख रहा है इसको इधर लिखेंगे इसको इधर लिखेंगे और माइनस कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे जब माइनस यहाँ से कॉमन लिए तो यहाँ पे होगा प्लस और यहाँ पे होगा माइनस, मतलब चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, अगर प्लस यहाँ पे तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस √3 है यहाँ पे प्लस √3 लिखा जाएगा प्लस। अब क्या करेंगे √3 माइनस 1 का परिमेय करेंगे, और √3 माइनस 1 का परिमेय करना करेंगे तो कैसे होगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस से कर देंगे, तो √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 ये हो गया। तो अब √3 को जब इससे गुणा करेंगे तो 8√3 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 और हो जाएगा a ब्रैकेट में a माइनस में a ब्रैकेट में a प्लस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर क्या होता है, अगर √3 का स्क्वायर है तो इसका मतलब हुआ 3, क्योंकि दो बार गुणा करोगे तो 3 आएगा, तो वही लिखा है यहाँ पे √3 का मतलब 3 और 1 का स्क्वायर का मतलब 3 में से 1 गया बचा 2, और यहाँ पे भी वही √3 का गुणा 3, और यहाँ पे √3 का गुणा 3 हो गया 8 ऐसे। अब 8√3 1 में गुणा करोगे तो कितना ही आ जाएगा, 8√3 एकदम 8√3 और यहाँ पे 3 से क्या था, अब यहाँ 8 से 24 हुआ, 8 और 24 में कॉमन दिख रहा है, 8 और 24 में 8 हुआ कॉमन, और जब 8 कॉमन हो तो 8 से 24 यहाँ 3 बचा, और 8 निकल गया यहाँ 2 बचा, 2 चौक 8 4 बचा 3 प्लस √3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 प्लस √3। आपके बुक में आंसर यहीं पे छोड़ दिया, तो यहीं पे आप इतना मीटर मतलब जो यस था 20 से सी के बीच की दूरी वो यहीं पे छोड़ा, लेकिन चलो थोड़ा हम आगे बताते हैं क्या करना है। इसको ब्रैकेट खोल देते हैं तो 4 × 12 प्लस इसको जब इससे गुणा करोगे तो 4 × 3 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया इतना। अब √3 का वैल्यू होता है मान होता है 1.732, तो हम यहाँ पे 1.732 √3 का मान रखिए 4 इसे रहेंगे बाकी। अब जब इससे 4 को 1.732 से गुणा करेंगे तो आएगा 6.928, और जब 12 6 18 जोड़ इसको जब जोड़ेंगे तो 18.928 मीटर आ जाएगा, x का मान ये भी हो जाएगा।
x समान ये भी हो जाएगा, मतलब या तो यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे ये भी आंसर सही है, या तो अगर हम कोई हल करके लाना चाहते हैं तो ये भी हल करके इसको भी लिख सकते हैं, ये भी मान सही है, मतलब x का मान ये भी आ सकता है। अब क्या करना है, हमें तो x पता हो गया, h निकालना, मतलब ऊंचाई भी, बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई भी चाहिए। हमें अभी क्या निकला कि b और c के बीच दोनों भवनों के बीच की दूरी निकला, यस अब हमें निकालना बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई, तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण एक यहाँ पे x की जगह पे क्या रखो, ये वाला तो h निकल जाएगा, तो h बराबर 18.92 मतलब 18.28 मीटर, ये हो गया। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि जो h था और जो x था दोनों आपस में क्या हुए, बराबर है, क्योंकि समीकरण से ही पता चल गया था, जो h आएगा और जो x आएगा दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। सेम का मतलब जितना ऊंचा आपका बहुमंजिला इमारत है और उतने ही दूरी पे दोनों खड़े हैं, मतलब ये बहुमंजिला इमारत और भवन के बीच की दूरी भी उतनी है जितनी बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई है, क्योंकि यहाँ से पता लग गया था। इसीलिए यहाँ पे क्या है 18.98 मीटर, मतलब बीच की दूरी, और जो ऊंचाई h आया वो भी कितना आ गया है यहाँ पे, इस बराबर x था तो यहाँ पे कितना आ गया, h बराबर 18, दोनों की ये ऊंचाई और दूरी आपस में बराबर हो गई। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर अच्छे से समझ में आ गया तो मेरे वीडियो को थोड़ा लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब भी कर लिया करो और कमेंट भी और लाइक कर दो। ओके, थैंक यू।